हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए सचिन कुमार। और दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, उसके रिजल्ट आए। और रिजल्ट में रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया? डिविडेंड डिक्लेयर करा, राइट इशू का अनाउंसमेंट करा, और साथ ही साथ अपने जो है प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस वाइज, मतलब उनके जो अलग अलग सेगमेंट हैं, उन सब के बारे में बताया। रिलायंस इंडस्ट्री के दोस्तों बहुत सारे बिजनेस हैं, और एक एक करके आज हम सभी बिजनेस की कितनी उनकी रिवेन्यू में पार्ट है, कितनी उनकी प्रॉफिट में कितना शेयर है, सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम रिलायंस के नतीजों के बारे में। फ्रेंड्स, रिलायंस का आज रिजल्ट आया। रिलायंस ने आज डिविडेंड डिक्लेयर करा। डिविडेंड कितना डिक्लेयर करा फ्रेंड्स? 6.5 रुपीज, ₹6.5 का डिविडेंड दिया। ₹6.5 एक शेयर पे इन्होंने डिविडेंड दिया। रिलायंस की दोस्तों फेस वैल्यू कितनी है? रिलायंस की ₹10 की फेस वैल्यू है। तो कितने परसेंट डिविडेंड दिया दोस्तों? 65% का डिविडेंड दिया। कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। पर रिलायंस का अगर आप एक शेयर खरीदेंगे तो कितने रुपए पे आएगा? करंट मार्केट प्राइस है फ्रेंड्स 1464, और डिविडेंड कितना है? ₹6.5। और डिविडेंड यील्ड जब हम निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस। तो डिविडेंड है 6.5, डिवाइड कर दिया 1464 से, कितना आ गया दोस्तों? 0.44% आ गया। मतलब आधा परसेंट भी डिविडेंड नहीं दिया, आधा परसेंट। हमारी डिविडेंड यील्ड कितनी है? 0.44% है फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। रिलायंस हमारे इंडिया का बिगेस्ट राइट इशू लेकर आई। बिगेस्ट राइट इशू लेकर आई, आज तक का सबसे बड़ा राइट इशू। उसके अंदर इन्होंने 53,125 करोड़ रुपए इकट्ठे करने का सोचा। 53,125 करोड़ रुपए। ये किस रेशो में लेकर आई फ्रेंड्स? 1:15 में। मतलब जिसके पास 15 शेयर हैं उसको एक शेयर मिलेगा। जिसके पास 15 शेयर हैं उसको एक शेयर मिलेगा। कितने रुपए पे मिलेगा? ₹1257 पे। पर करंट मार्केट प्राइस कितना है दोस्तों? ₹1464। तो कितने परसेंट डिस्काउंट पे मिल रहा है? 14% डिस्काउंट पे मिल रहा है। फ्रेंड्स, कितनी अच्छी और कितनी खुशी की बात है ना कि ₹1464 का एक शेयर चल रहा है और ₹1257 में हमारे को वो मिल रहा है। पर दोस्तों आप देखिए, कुछ दिन पहले 21 अप्रैल को 21 अप्रैल को इसका प्राइस कितना था दोस्तों? ₹1237 था। कितना था? ₹1237। तो ₹1237 से ये कितना हो गया दोस्तों? ₹1464 हो गया। और अब वो हमारे को दे रहे हैं ₹1257 में। मतलब जो हमारा 9 दिन पहले प्राइस था उससे अभी भी हमारे को महंगा ही मिल रहा है। उससे अभी भी हमारे को महंगा ही मिल रहा है। पर ओवरऑल हमारे को 14% डिस्काउंट पे मिल रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग रिलायंस में मोर देन 50% है, 50.05 समथिंग है। तो जो रिलायंस है उन्होंने क्या कहा कि हम अपना पूरा का पूरा पोर्शन जितना भी हमारा बनता है पूरा का पूरा सब्सक्राइब करेंगे। पूरा का पूरा मतलब उनका 50% बनता है तो राइट में वो कितना लेकर आएंगे? 50% लेकर आएंगे। और अगर कोई पोर्शन अनसब्सक्राइब रह जाता है, अगर कोई पोर्शन अनसब्सक्राइब रह जाता है, मतलब किसी पर्सन को राइट इशू मिल रहा है पर वो राइट इशू नहीं लेता, तो वो कंपनी ले लेगी उसका। जो पोर्शन बचेगा अनसब्सक्राइब वो कंपनी सब्सक्राइब कर लेगी। मतलब पूरा का पूरा राइट इशू जो है सब्सक्राइब तो होना ही है। आप ले लीजिए, आपको मौका दे रही है कंपनी। और अगर आप नहीं लेना चाहते तो कंपनी वो शेयर्स को परचेज कर लेगी। इससे कंपनी का जो इक्विटी डिल्यूशन है दोस्तों वो 6% होगा। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन जियो प्लेटफॉर्म। आपको पता है दोस्तों, फेसबुक की और जियो की डील हुई जिसके अंदर फेसबुक ने 9.99% स्टेक जो है जियो में लिया। कितने रुपए में? 43574, 43,574 करोड़ रुपए में लिया। अब इन्होंने
आज मीडिया की प्रेस रिलीज में कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स रेडी हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है किस चीज के लिए? सिमिलर फंड साइज, सिमिलर साइज एडिशनल स्टेक, मतलब लगभग इतने स्टेक का और जो है वो जियो में परचेज करना चाहते हैं। ये तो अब देखना है हमारे मुकेश जी को, अंबानी सर को, कि वो और जियो का स्टेक डाइल्यूट करते हैं या नहीं करते। 2021 तक रिलायंस का टारगेट है डेट फ्री कंपनी होने का। अभी रिलायंस पे मोर देन 3 लाख करोड़ का डेट है। अब जो रिलायंस है वो 1,04,000 रुपीज कलेक्ट कर लेगी किस किस चीज से? एक तो हमारी जियो की डील से, मतलब जो हमारी फेसबुक से पैसे आने हैं, और जो हमारा राइट इशू है, और अभी कुछ प्रीवियस इन्वेस्टमेंट आई थी, तीनों को मिलाकर मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज तो क्वार्टर वन 2020 तक इकट्ठा कर लेगी। रिलायंस में अभी जो पीछे डील की बात चल रही थी सऊदी अमेरिको की, सऊदी अमेरिको ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस ऑन ट्रैक, वो कह रहे हैं अभी भी इसका ड्यू डिलिजेंस चल रहा है, ये डील अभी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये डील कैंसिल हो गई है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक खराब न्यूज भी है, रिलायंस ने सैलरी कट करी, रिलायंस ने सैलरी कट करी, पर सबसे पहले हमारे मुकेश अंबानी जी ने ये कहा कि भाई मैं सैलरी नहीं लूंगा जब तक हमारा कोविड का ये चल रहा है, कोविड का इश्यूज है, तब तक मैं सैलरी नहीं लूंगा। पर पहली बात तो ये कि मुकेश अंबानी जी सैलरी लेते कितने हैं? मुकेश अंबानी जी की सैलरी दोस्तों 15 करोड़ रुपीस है। कितनी है? 15 करोड़ रुपीस, ठीक है। और इन्होंने अपने साथ साथ बाकी जो टॉप मैनेजमेंट में आते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और सीनियर लीडर्स, उनकी सैलरी में भी कट करा। कितना? 30 से 50% का कट उनकी सैलरी में भी करा। और उनका जो हाइड्रोकार्बन बिजनेस है उसके अंदर जिसकी भी सैलरी 15 लाख रुपए से ज्यादा है उसके अंदर 10% का रिडक्शन करा। ठीक है दोस्तों, रिलायंस ने एक नया बिजनेस सेगमेंट में भी एंटर करना के लिए ऐलान करा। उन्होंने बोला कि हम अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब जो इनकी एनबीएफसी का बिजनेस और इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस है, उसका ये सेपरेट सेगमेंट एक बनाएंगे और अलग से काम करेंगे। दोस्तों मैं आपको लास्ट कुछ आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार रिलायंस का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर के पास 50.03% शेयर हैं, पहले 47 थे, मतलब पिछले कुछ टाइम में इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करी। एफआईआई ने भी स्लाइटली इंक्रीज करी और डीआईआई ने स्लाइटली डिक्रीज करी। आइए फ्रेंड्स अब इसके नतीजों की बात करते हैं, किस प्रकार इसके नतीजे रहे रिलायंस के। दोस्तों रिलायंस के नतीजे आपके सामने हैं। इससे पहले मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूंगा कि रिलायंस की जो है वो ऑडिट कौन करता है। रिलायंस के जो ऑडिटर हैं वो 2 सीए फर्म है, डीटीएस एंड एसोसिएट्स एलएलपी, ये मुंबई की सीए फर्म है। दूसरी फर्म है SRBC एंड कंपनी एलएलपी, ये भी मुंबई की चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है। आइए दोस्तों इसके प्रॉफिट के बारे में, रिवेन्यू के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर हम ईयर टू ईयर बेसिस की बात करें तो रिलायंस के जो प्रॉफिट हैं वो हमारे बड़े इंक्रीज हुए। कितने इंक्रीज हुए फ्रेंड्स? पिछले साल हमारे कितने थे? 5,91,480, 5,91,000 करोड़, जितनी भी फिगर हैं दोस्तों ये करोड़ में है। और इस साल ये बढ़ के कितने हो गए दोस्तों? 625, मतलब 6,25,000 करोड़ के हो गए। पर दोस्तों जैसे हम पहले बात कर रहे थे ईयर टू ईयर बेसिस में, मतलब जो इस हमारा जो क्वार्टर है, कौन सा क्वार्टर? करंट क्वार्टर, उसमें प्रॉफिट आया 6,348 करोड़ का। और पिछले साल के मतलब जनवरी से लेकर मार्च 2019 में कितना प्रॉफिट था? 10,362 करोड़ का। और जनवरी से लेकर मार्च 2020 के अंदर कितना प्रॉफिट है? 6,348 का। 39% का डिक्लाइन आया है।
39% का डिक्लाइन आया दोस्तों एक क्वार्टर में। ठीक है फ्रेंड्स, पर ईयर टू ईयर बेसिस पे देखे तो कोई खास फर्क नहीं है, माइन्यूट सा डिफरेंस है। आइए दोस्तों, अब हम बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करेंगे, मतलब आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी किस प्रकार रिलायंस के बिजनेस हैं और किस प्रकार जो है रिलायंस के बिजनेस के अंदर उनकी कंपोजिशन है। देखिए दोस्तों, रिलायंस के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। मेन बिजनेस पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, ये हमारा डिजिटल सर्विसेज रिलायंस जियो, और ऑर्गेनाइज रिटेल रिलायंस रिटेल। दोस्तों, पिछले साल की टोटल जो हमारी रिवेन्यू, ग्रोस वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज पिछले साल की कितनी रही थी? 7,72,685, 7,72,000 करोड़। और इस साल कितनी रही? 8,11,000 करोड़। और पिछले साल जो पेट्रोकेमिकल था, पिछले साल जो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस था, उसकी टोटल रिवेन्यू में 22%, टोटल रिवेन्यू में 22% शेयर था। कैसे निकाला? 172,065 डिवाइड बाय 772,685, 22% शेयर था पेट्रोकेमिकल बिजनेस का। और वहीं हम EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के अंदर 42% था। मतलब रिवेन्यू के अंदर तो सिर्फ 22% है, पर EBIT के अंदर कितना है दोस्तों? 42% है, लगभग डबल। और वहीं हम बात करें रिलायंस के मेन बिजनेस रिफाइनिंग के बारे में, अगर बात करें रिलायंस का मेन बिजनेस जो रिफाइनिंग का है, उसके अंदर उसकी जो टोटल रिवेन्यू है उसका 51% शेयर पिछले साल तक सिर्फ रिफाइनिंग से आता था। पूरी रिवेन्यू का 51% शेयर हमारा रिफाइनिंग से आता था, पर अर्निंग में देखें तो 29% आता था। देख रहे हैं दोस्तों? वहीं हम अगर जियो की बात करें, रिलायंस जियो की बात करें, तो वो 6% शेयर जो है हमारा रिवेन्यू का जियो से आता था। पर रिवेन्यू में बात करें तो 17% रिवेन्यू का पार्ट जियो से आता है। मतलब अगर इस साल की बात करें तो 6% का बढ़ के 8% तो टोटल रिवेन्यू में हो गया। पर कमाई का अगर देखें, EBIT का अगर देखें तो 24%, मतलब लगभग 1/4 कहां से आ रहा है दोस्तों? हमारा जियो से आ रहा है EBIT का पार्ट। EBIT को प्रॉफिट के दूसरे नजरिए से भी कह सकते हैं, सरल भाषा में समझने के लिए। तो सिर्फ रिवेन्यू में तो 8% की कवरेज और प्रॉफिट में 25% की कवरेज। और अगर आप ईयर टू ईयर बेसिस में देखेंगे तो 40% की ग्रोथ है जियो के अंदर, सिर्फ 40% की ग्रोथ। वहीं हम रिलायंस के रिटेल बिजनेस की बात करें तो करंट ईयर की रिवेन्यू में 20% तो रिवेन्यू का पार्ट आ रहा है रिटेल से, पर 10% ही बना पा रहा है ये टोटल, उसके अंदर EBIT के अंदर 10% का वेट ही रख रहा है दोस्तों ये थे रिलायंस के रिजल्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।